Aditya, appreciate you joining us. All right, the Chief Election Commissioner of Bangladesh has announced the election dates for Bangladesh's first national polls since former Prime Minister Sheikh Hasina's ouster. The elections are set to be held on the 12th of February 2026. रैनिक, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. रैनिक, बांग्लादेश में चुनाव होंगे, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, और भारत भी शायद इस सवाल का जवाब जानना चाहेगा कि क्या ये चुनाव सही तरीके से होंगे या नहीं। हाँ, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि 12 तारीख यानी 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में एक ही फेज में पूरा बांग्लादेश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें करीब 13 करोड़ के ऊपर लोग एक साथ वोटदान करेंगे और 42,000 के ऊपर बूथ रखा गया है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से ऐलान किया गया है कि एक ही दिन में इस 42,000 बूथ में ये 13 करोड़ के ऊपर लोग जो है वो वोटदान करेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 42,000 बूथ में 13 करोड़ यानी लगभग हर एक बूथ पे 12 लाख के ऊपर जो वोटर एक साथ वोट देने के लिए आएंगे, तो उसको सुरक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज होगा बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में जब बांग्लादेश आए थे, उसके बाद बांग्लादेश का तस्वीर कुछ बदल गया था। क्योंकि शेख हसीना का सरकार जाने के बाद यानी अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा का घटना सामने आया था। बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको लेकर सवाल पैदा हुआ था। ठीक उसी सिचुएशन में अभी बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है और अभी भी लगातार बांग्लादेश में हिंसा का घटना, लगातार बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नष्ट होते देखने का तस्वीर जो है वो निकल के सामने आ रहा है। मगर इसके पीछे बांग्लादेश में जब चुनाव का ऐलान हो रहा है वो भी एक फेज में, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आएगा कि बांग्लादेश का ये जो चुनाव ये शांतिपूर्ण भावे होगा कि नहीं, यानी सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बरकरार रहेगा कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल होगा। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस चुनाव करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जाता है। क्या रैप को इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उसके साथ साथ ही आर्मी को इन्वॉल्व किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि बांग्लादेश का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ बांग्लादेश का जो पुलिस है, पुलिस कमिश्नर उनके साथ मुलाकात हुआ था, उसके साथ मीटिंग हुआ था। उसके बाद आर्मी के साथ भी मीटिंग किए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद बांग्लादेश में अभी एक फेज में चुनाव करने का डिसीजन लिया गया है। तो फिलहाल बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन परिस्थिति है उसी को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आएगा कि 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 42,000 बूथों पर करीब 13 करोड़ के ऊपर लोग एक साथ मतदान करेंगे, तो इस मतदान प्रक्रिया में कोई हिंसा का घटना सामने आएगा कि नहीं, क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है ये इलेक्शन, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रैनिक, ये भी बताइए, अगर शेख हसीना की पार्टी की जीत होती है तो क्या उनको बांग्लादेश में वापस आने की इजाज़त मिलती है? क्या ये एक ज़मीनी तौर पर और एक अवामी तौर पर एक खतरे की घंटी नहीं होगी? हाँ, देखिए, बांग्लादेश का जो फिलहाल परिस्थिति है उस परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अगर 2024 का बाद का परिस्थिति अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ चुका है। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बांग्लादेश का ये इलेक्शन को लेकर सामने आ रहा है कि बांग्लादेश में इससे पहले ही ऐलान किया गया था कि आवामी लीग यानी शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी था वो आवामी लीग को बांग्लादेश का चुनाव से बैन कर दिया गया था। यानी बांग्लादेश का ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में किसी भी हालात पर शेख हसीना या तो पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग किसी भी हालात पर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आवामी लीग का जो छात्र संगठन उनके तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो लोग आवामी लीग के नाम पे नहीं आएंगे, मगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो लोग दे सकते हैं, ऐसा एक इशारा भी उन लोगों की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था जो छात्र संगठन के हाथ पकड़ के, वो छात्र संगठन अभी फिलहाल ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का हाथ छोड़ दिया है और उनके तरफ से नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, तो उनके तरफ से भी इस इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिलहाल एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण देखना पड़ेगा कि इस चुनाव में यानी बांग्लादेश का ये जो फरवरी महीने में 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में मोहम्मद यूनिस किसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ मोहम्मद यूनिस को जो लोग चुने थे, यानी बांग्लादेश का जो छात्र संगठन, वो छात्र संगठन फिलहाल मोहम्मद यूनिस का हाथ छोड़ दिया है। तो बांग्लादेश का ये जो मोहम्मद यूनिस ये किसके होकर लड़ेंगे, क्या बीएनपी के साथ वो जुड़ेंगे, क्या दूसरा जो पॉलिटिकल के साथ वो जुड़ेंगे, ये सब सवाल ही अभी जो है वो सामने आ रहा है। चलिए, रहने की जानकारी के लिए
हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। All right, Myanmar military airstrike has